वीनस को अक्सर पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि यह आकार, भार और संरचना में लगभग हमारी पृथ्वी के समान है। लेकिन इस बात से धोखा ना खाएं, वीनस हमारी पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत है। यह सौर मंडल के सबसे खतरनाक और रहस्यमय ग्रहों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि वीनस का सतही तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, जो लेड यानी सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त है। क्या आप जानते हैं कि वीनस पर पृथ्वी के 92 गुना दबाव का वायुमंडल मौजूद है, जो यहाँ पृथ्वी पर महासागरों में तकरीबन 900 मीटर नीचे होने पर महसूस होगा। और क्या आप ये भी जानते हैं कि वीनस के वायुमंडल में जहरीले सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मौजूद हैं, जो वीनस पर एक विषैले वातावरण को बनाते हैं। ये सभी वो तथ्य हैं जो वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए एक रोचक और भयानक जगह बनाते हैं। लेकिन वीनस ग्रह में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर करती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि वीनस कभी एक रहने योग्य ग्रह हुआ करता था, जिसमें तरल पानी के समुद्र और हल्की जलवायु भी मौजूद हुआ करती थी। तो आखिर वीनस के साथ ऐसा क्या हुआ? यह कैसे एक नरकीय ग्रह में बदल गया? बेसिकली इस ग्रह ने कैसे दम तोड़ दिया? आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। वीनस पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा है, जिसके चलते कभी कभी इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। आज यह वह ग्रह है जिसकी जान बेहद ज्यादा गर्मी ने ले ली। ये ग्रह अब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बने जहरीले वातावरण की दम घोंटू परतों से लिपटा हुआ है। इसकी सतह पर दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना से 100 गुना तक पहुंच जाता है। इस दबाव को आप पृथ्वी पर 900 मीटर से 1 किलोमीटर की गहराई पर महसूस करेंगे। यहाँ का औसतन तापमान ही 464 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। यहाँ मौजूद सबसे गहरी घाटियों में यह तापमान 482.2 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक का रिकॉर्ड किया गया है। अगर वीनस वास्तव में पृथ्वी की बहन है, तो यह एक टेढ़ी मेढ़ी बहन है। मंगल ग्रह की तरह वैज्ञानिक उम्मीद जताते हैं कि वीनस ग्रह पर भी एक समय पतला, हल्का वातावरण और तरल पानी के महासागर मौजूद रहे थे। वो बात अलग है कि यहाँ यह तर्क दे पाना मंगल ग्रह की तुलना में थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, जहाँ हम अपनी आंखों के सामने पानी के सबूत देख सकते हैं। लेकिन सोच यह है कि शुक्र यानी वीनस और पृथ्वी दोनों लगभग समान तरीके से बने हैं, लगभग समान कक्षाओं में हैं और लगभग समान मटेरियल से बने हैं। इस प्रकार देखें तो दोनों ग्रह लगभग समान ही मात्रा में पानी के साथ पैदा होने चाहिए थे। पृथ्वी की तरह उस पानी का ज्यादातर भाग रासायनिक रूप से चट्टानों से बंधा हुआ होगा और मेंटल की गहराइयों में दबा हुआ होगा। लेकिन इसमें से कुछ पानी सतह पर लीक हो गया होगा या ग्रह के बनने के तुरंत बाद पानी से भरपूर धूमकेतुओं द्वारा वीनस ग्रह तक पहुंचाया गया होगा, जिससे इसकी सतह पर पानी पहुंचा होगा और घने वातावरण द्वारा सतह पर स्थिर हुआ होगा। खैर, वीनस ग्रह की जो बर्बादी हुई वह उसकी अपनी गलती नहीं थी, बल्कि इस ग्रह को तबाह करने के पीछे हमारा अपना तारा सूर्य था। जैसे जैसे सितारों की उम्र बढ़ती है, वे धीरे धीरे और ज्यादा गर्म और चमकने लगते हैं। दिन ब दिन यह समय के साथ होता जाता है, लेकिन लाखों वर्षों में यह किसी तारे के चरित्र यानी कैरेक्टर को पूरी तरह से बदल देता है। अरबों सालों पहले हमारे सूर्य का हैबिटेबल जोन उस जगह पर हुआ करता था जहां आज वीनस ग्रह मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे हमारा सूर्य अपनी उम्र को बढ़ाता गया, उसकी चमक और गर्मी में बढ़ोतरी होती गई और इसका हैबिटेबल जोन धीरे धीरे बाहर की ओर शिफ्ट होता चला गया, ठीक वहाँ जहाँ आज हमारी पृथ्वी मौजूद है। क्या शुक्र यानी वीनस ग्रह पर कभी जीवन था? मुझे संदेह है कि शायद ही हम कभी इसके बारे में जान पाएंगे, क्योंकि सतह पर बहुत ज्यादा तापमान मौजूद है, जो एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स को हमारे लिए लगभग असंभव बना देता है। लेकिन संभवतः इस ग्रह पर पानी मौजूद जरूर रहा था। जिंदगी के लिए सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे, लेकिन अगर जिंदगी ने इस ग्रह पर पैर कभी जमा भी लिए थे, तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे जैसे हमारा सूर्य बूढ़ा होता गया, वीनस ग्रह गर्म और गर्म होता गया। किसी भी गर्म ग्रह पर सतह पर तरल पानी की तुलना में उसके वायुमंडल में वाष्प यानी वेपर के रूप में ज्यादा पानी मौजूद होता है।
सबसे पहले ग्रह पर ये परिवर्तन बहुत छोटे रूप में शुरू हुए थे, लेकिन अतीत में किसी बिंदु पर हमें ठीक तो पता नहीं है कि कब, लेकिन शुक्र इस विनाशकारी बदलाव के चरम बिंदु पर पहुंच गया। इसके महासागर उबलना शुरू हो गए और बहुत ज्यादा वाटर वेपर के साथ शुक्र का वातावरण सतह से निकलने वाली गर्मी को ग्रह पर ही रोके रखने में कामयाब रहा। यह गर्मी या रेडिएशन धुंध भरे वायुमंडल को भेदकर अंतरिक्ष में नहीं जा सकी, बल्कि वायुमंडल में ही फंस गई और ग्रह को गर्म करने लगी। इसके बाद जो हुआ कम से कम वो बहुत तेजी से हुआ था। वीनस पर एक फीडबैक लूप शुरू हो गया, जिसे वायुमंडल में ज्यादा गर्मी फैलती चली गई, जिसे महासागर और ज्यादा उबलकर वाष्प में बदलते चले गए, जिसे इस ग्रह पर तापमान में बढ़ोतरी होती गई। सबसे पहले ग्रह पर से उथली झीलें और नदियां पूरी तरह से खत्म हुई। फिर गहरे महासागरों का नंबर आया, जब तक कि पानी की हर बूंद वायुमंडल की हवाओं में बह नहीं गई। हमेशा चमकते सूर्य के करीब होने के कारण जल वाष्प ज्यादा समय तक नहीं टिकती थी। सोलर रेडिएशन ने इस वाटर वेपर को तोड़ दिया। इसके केमिकल बॉन्ड्स को अलग कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को उड़ाते हुए हमारे सौर मंडल से परे अंतरिक्ष में धकेल दिया। पृथ्वी पर पानी टेक्टोनिक प्लेट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्लेट्स के बीच में लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। प्लेटों के बीच घर्षण को कम करता है और उन्हें एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करने की सहूलियत देता है। हमारी पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेटों की गति वायुमंडल में कार्बन की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब ये प्लेटें मूवमेंट करती हैं, तो वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन को कैरी करते हुए चलती हैं और इसे पृथ्वी के मेंटल में ले जाती हैं। यह प्रोसेस प्राकृतिक रूप से कार्बन सिंक के रूप में काम करती है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा निर्माण को रोककर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करती है। अब अगर वीनस के पास पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स थीं, तो लुब्रिकेंट के रूप में काम करने के लिए पानी नहीं होने के कारण प्लेटों की बेहद धीमी गति से एक दूसरे से पिसने से पपड़ी अपनी जगह पर ही बंद हो गई और टेक्टोनिक प्लेट्स द्वारा इस कार्बन क्लेंजिंग इफेक्ट के बिना वायुमंडल में मौजूद कार्बन मेंटल तक नहीं पहुंच सकी, जिससे ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर खतरनाक ऊंचाइयों तक बढ़ गया। सतह से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की इसकी क्षमता को खो देने के बाद ग्रह के बचने की बची हुई उम्मीद को भी खत्म कर दिया। अंततः वातावरण ही तब तक इस ग्रह को तबाह करता गया, जब तक वह अपने आज के वर्तमान फूले हुए आकार तक नहीं पहुंच गया। जैसे जैसे हमारा सूर्य अपनी उम्र बढ़ाता गया, वीनस अपना गला घोंटता चला गया। शुक्र यानी वीनस इस भाग्य को झेलने वाला अकेला ग्रह नहीं होने वाला है, क्योंकि सूर्य अभी तक अपने आखिरी दिनों तक नहीं पहुंचा है। यह लगातार चमक रहा है, दिन ब दिन सौर मंडल में ज्यादा गर्मी को पैदा कर रहा है। इसका हैबिटेबल जोन हर गुजरते साल के साथ लगातार बाहर की ओर बढ़ रहा है। किसी बिंदु पर अब से लगभग 50 करोड़ साल बाद शुक्र अकेला नहीं होगा, हमारी पृथ्वी भी इसे ज्वाइन करेगी। पृथ्वी के महासागर उबलेंगे, हमारे महाद्वीप अपनी प्राचीन गति को रोक देंगे और हमारी पृथ्वी अंततः वीनस की जुड़वा बहन कहलाएगी, मरी हुई, बेजान और खुद का गला घोंट देने वाली। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज वीनस के रूप में हम हमारी पृथ्वी का सुदूर भविष्य देख रहे हैं। आपका वीनस ग्रह को लेकर क्या विचार है? क्या आपका भी यही मानना है कि वीनस ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए हमें यहाँ मिशंस भेजने चाहिए, ताकि हमें इस ग्रह के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके? बहरहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए,